ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल हमारे पीछे पड़ी है, हमें काफ़ी काम दे रखा है, काम हमारा नहीं है, वो भी हमें आता भी नहीं है। तो हमारे साथ की जो दूसरी टीचर है उसे नहीं दे रही। हमने जनवरी में उन्हें जवाब दे दिया था किसी बात पर। तब से वो हमारे पीछे पड़ गई। क्या करें हम? दिमाग टेंशन में हो रहा है। काफ़ी हमारी पास छुट्टियां भी नहीं है जो हम छुट्टी ले ले। उत्तर है, पहले आपने जो ये टेंशन हो रहा है ना, उसका मतलब आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आप उसके साथ के सारे पाप कर्म बाहर खींचकर प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हैं। क्या ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट है, ये भी बताना। तो पहले तो ये स्टॉप करना पड़ेगा। और जैसे हम पति के लिए करते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, अगला वीडियो सुनो, वही चीज़ आपको करनी है उस टीचर के लिए। रोज़ सुबह में ये क्षमा की कमेंट्री करके 5 मिनट उसको सकाश देना है कि अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब ये आत्मा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, बहुत अच्छी है। ऐसा आपको लिस्ट बनाकर दोहराना है। और ये सुबह में और जो जॉब की 5 मिनट की कमेंट्री रखी है ना, उसमें आता है बॉस की जगह आप प्रिंसिपल लगा दो। और जॉब की कमेंट्री आप जब स्कूल में भी जाओ तो काम शुरू करने से पहले 5 मिनट वो दोहराओ और उसको सकाश दो। तो फिर धीरे आपका पाप कर्म बाहर आना बंद होगा, पुण्य कर्म बाहर आएगा और वो बदल जाएगी। और आपको ध्यान देना है, ऐसी व्यक्ति को सामने जवाब देकर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं डालना है। दूसरा, आपके तो अभी डिलीवरी हुई है। क्या आपको चाहिए कि आपके बेटे को या बेटी, जो भी बच्चा है, छोटी बेबी,
तो उसको उसके संस्कार ऐसे ही प्रॉब्लम वाले बने? क्या आप चाहें? नहीं ना, क्योंकि मैंने बताया है कि घर में बच्चा है तब से लेकर 6 साल तक आपके अनुसार ही और घर के वातावरण अनुसार उसका संस्कार बनेंगे, चक्र चार्ज होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, और फिर उस अनुसार उसका बाहर जाना शुरू करेगा तो व्यक्तित्व बनेगा। क्या आपको चाहिए कि उसका भविष्य भी बिगाड़ दे? नहीं ना, कोई माँ बाप नहीं चाहता। तो आपको उसके लिए भी करना पड़ेगा। तो जब भी इसकी बात याद आए, 3 बार कैंसल करना, 3 बार पॉजिटिव से भरना है, ये सब बातें मंत्र की तरह रटना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जाएगा। तो पहला स्टेप ही है उस आत्मा के नेगेटिव विचार को स्टॉप करना, पॉजिटिव से भरना। तो लिस्ट बनाओ, कमेंट्री की तरह दोहराओ सुबह में, और सारा दिन सुबह में उठ के आप 21 बार ये भी सोच सकते हैं कि यह आत्मा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। ऐसा 21 बार आप अब वो मेरे साथ संबंध सुधर गए हैं। हर घंटे 3 बार और रात को सोते समय ये करना पड़ेगा। बहुत बढ़ जाए उसके पहले शुरू कर दो, वरना आपका तो प्रॉब्लम है ही और आपके बच्चे का भी आप भाग्य बिगाड़ रहे हो। ठीक है? ओम शांति है। शांति। आपका प्रश्न है कि सडनली एग्ज़ाम की डेट बदल दी गवर्नमेंट ने और एज भी कम कर दी, और मेरे पास सिर्फ 3 महीना है और सिलेबस 3 साल का है, तो क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा है, असंभव लग रहा है। ऐसे में क्या आपका बताया हुआ टेक्निक्स एक ही होप जैसा लग रहा है, लेकिन संशय भी आ रहा है, पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि अगर समय ही कम मिला तो क्या कर सकते। पढ़ने को इच्छा ही नहीं हो रहा। बाबा की मुरली में तो आता है कि नौकरी की टोकरी क्यों उठाते हो, ये सब सुनकर और ही मन उदास हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है शायद बाबा ही नहीं चाहता होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। प्लस गाइड कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत हारी हुई महसूस कर रही हूँ। उत्तर है, पहले तो ये अचानक है ही नहीं। 3-4 साल से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्यों राह देख रहे हो कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है, समय पड़ा है? ये तो आपको तैयार हो जाना चाहिए ना। जिसमें फेल हुई वही चीज़ को पकड़ के और ज़्यादा करना है। 3-3 4-4 साल से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे हो, अभी कहते हो समय कम है। तो देखो, ये जो भी आपको फेल कर रहा है, आपका डर, आपका आलस्य, अलबेलापन, ये सब जो है संशय, ये सब आपको फेल कर रहा है और फेल ही करेगा। पहले तो आपको जो जॉब मिले वो ले लेना चाहिए और फिर साइड में ट्राई करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना दुनिया में जॉब नहीं मिलती। तो ये है। तो बाबा तो चाहता है कि आप बड़ी पोस्ट होकर अच्छी रीति जीवन जियो, पुरुषार्थ करके राजाई घराने में आओ, धन सेवा करो, सब चाहता है। बाबा ऐसा थोड़ा चाहेगा कि आप मेरा बच्चा कुछ ना करे। लेकिन आपकी आलस्य अलबेलापन है, इसीलिए आप नहीं कर रहे हो। तो ये इसके लिए नहीं है, टोकरी नहीं उठाना, वो तो उसके लिए है जो पुरुषार्थ में नंबर 1 है और सरेंडर होना चाहती है, उसके लिए है, नहीं कि आपके लिए। इसीलिए ये जो भी, और ऊपर से आपको संशय है कि ये बताई हुई टेक्निक, मैंने बताई हुई टेक्निक ये साइंटिफिक है, और इससे तो जो बाबा के बच्चे नहीं हैं वो भी पास होकर नौकरी कर रहे हैं। कितने सारों को जॉब मिली है, कितने सारों के प्रमोशन हो गया, और आप बाबा के बच्चे बनने के बाद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी आलस्य। और दूसरा, आपको पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता तो फिर और क्या करेंगे, कौन करेगा? ये तो ऐसा हुआ, ना पुरुषार्थ कर सकते हो,
और नहीं पढ़ के इस जीवन में सुख पा सकते हो। अभी सब कुछ आपके सामने है, विधि भी मैंने बताई है। ये डर निकाल लेना का एक ही रास्ता है, पॉजिटिव बनना। डर तब लगता है, संशय तब आता है, आलस्य तब आता है जब नेगेटिविटी है। तो ये वो सारी विधियाँ मैंने बताई है, उस अनुसार कंटिन्यू करो। सारी वीडियो आती है, सब कुछ आता है। आप कुछ करते नहीं हो तो ये तो मैं उसमें क्या कर सकूँ। मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे सकूँगी आपके बिना। आपकी जगह क्या मैं दूँगी? नहीं। तो आपको ये सब करना है, ठीक है? नहीं तो फिर जो जॉब मिले वो ले लो ना, या फिर पुरुषार्थ में आगे बढ़ो, इसको फुल स्टॉप करो और बाबा की सेवा में तो लगो, कुछ तो काम करो, ठीक है? ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे, ठीक है? ओम शांति।